गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद है जो मैंने इसकी पीडीएफ डाली थी, आज जो मैं पेपर हल कराने जा रहा हूं इसकी मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाली हुई है और आज के वीडियो में भी इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो आप उससे मैथ्स के क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न मैं हमेशा आपको दिखा नहीं सकता, आज मैं डायरेक्ट इसमें सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है बच्चों। ठीक है, और तो इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्र तथा विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल करके बता दिया है। आज मैं गणित के प्रश्नों का हल करने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या हो बच्चों, अगर तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट में जाके लिखिए कि कैसा लगा। तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और वीडियोस फिर आपके लिए अच्छे अच्छे बनाऊंगा। और किस चीज़ के वीडियो आपको चाहिए ये ज़रूर लिखिएगा। पहला प्रश्न दिख रहा है आपको, 2 सही 14/25 का धनात्मक वर्गमूल होगा। ठीक है, इस संख्या का देखिए 2 होल 14/25 का ये वर्गमूल पूछ रहा है। ठीक है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो इसे हमें करना क्या है, पहले ये पता है ये आपकी क्या है, मिश्र संख्या है। इसको खोल लेते हैं। 25 2 50, 50 में 14 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 64, ये बटा 25। ठीक है, आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणे 8, और 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। ठीक है, वापस से वर्गमूल में आपको पता है वर्गमूल से बाहर निकालना है तो जोड़ा हमें बनाना होता है और एक निकालना होता है। तो जोड़ा बन गया भाई, तो वर्गमूल से बाहर संख्याएं आ गई। तो आपका क्या है 8/5। तो आप देख रहे होंगे आपके पास अगर डाउनलोडेड है तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों जो है वो सही है। ठीक है, तो ये कैसे निकला आपने जाना। कई बच्चों को वर्गमूल में बहुत दिक्कत होती है, तो वर्गमूल के मेरे बेसिक वीडियोस भी हैं जो कि नवोदय के मैंने बताए हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, -5/9 का मान है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या कहूँगा मैं, ऑप्शंस में दिक्कत है, लेकिन आप बस मैं ऑप्शंस के जरिए आपको कुछ बताना चाहूँगा इसमें कि अगर ऐसा रहता है तो हमेशा याद रखिएगा, आपको पता है माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। अगर पुनः माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस। अच्छी पहले ये रूल जान लीजिए, माइनस को माइनस से किए तो प्लस, और प्लस को माइनस को अगर प्लस से गुणा किए तो माइनस, और प्लस को प्लस से करते हैं तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो ऑप्शन आपको डी दिख रहा है बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी दिख रहा है 125/729। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसका अगर ये ऑप्शन ऐसे रहता, घन मूल में रहता, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही रहता। तो इसमें यही गड़बड़ी थी। इसको कैसे करना था, 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, ठीक है, गुणे 5 बटे, और 729 किसका घन है किसका क्यूब है, मैंने पहले ही बताया कि आप लोग याद कर लीजिएगा। -9, सॉरी एक ही जगह ऊपर होगा, 9 × 9 × 9, ये वापस से आ गया क्योंकि ये घनमूल है। तो 3 का देखिए जोड़ा बन गया। आपको पता है माइनस माइनस क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो देखिए माइनस बाहर आ गया, बाहर क्या निकला 5, और ये बटे 9। तो जो प्रश्न है कि का मान है, तो मान में ये आपका इसका घनमूल होना चाहिए था, तो इसमें घनमूल लगाना प्रश्न में भूल गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल एक्चुअल में हल होना था। ठीक है, तो आप में ये सवाल आ सकता है बदल के इसी फॉर्मेट से। कॉन्सेप्ट मैंने बताने की आपको कोशिश की है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, 3 सिक्के एक साथ उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना है। तो बच्चों देखिए प्रत्येक घटना की घटित होने की संभावना इसमें हमेशा 1/8 होगी। अब देखिए 3 सिक्के उछाले गए, ये प्रायिकता का है, प्रोबेबिलिटी का है। तो देखिए 3 सिक्के जब भी उछाले जाते हैं तो क्या क्या हो सकता था, तीनों बार टी, तीनों बार टेल आया। ठीक है, फिर बारी बारी से आप हेड डालते चले जाइए। ठीक है, बारी बारी से हम हेड डालते चले जा रहे हैं। देखिए ये 4 बन गए। इसी तरह से आप हेड ले लीजिए 3 बार। ठीक है, और बारी बारी से आप टेल डालते चले जाइए। ठीक है, तो ये देखिए कुल 8 हो गई हैं चीज़ें। तो प्रायिकता क्या होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या होता है, संभावित परिणाम या इवेंट। ठीक है, परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तो संभावित 1 रहेगा और कुल परिणाम आपके क्या हैं, 8 हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, सी। 3 का सी जो है वो सही है, 1/8। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें।
क्वेश्चन 4 आप देख रहे होंगे, एक घनाभ की माप, घनाभ है यानी कि वो एक क्यूबॉइड है बच्चों, घनाभ है, ठीक है। आपको पता ही है कि घनाभ कैसा होता है, एक छोटा सा बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो माप है कितना है, 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा क्या होगी। अब हमने क्या किया, इसी के आयतन के बराबर एक हमें घन लेना है, घन यानी कि क्यूब लेना है, ठीक है। उसका हमें भुजा बतानी है, उसकी हमें भुजा बतानी है यानी कि साइड बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए सवाल पहले ही बता दिया है कि दोनों के आयतन जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। तो भाई इसका आयतन कितना होगा, आपको पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर हम तीनों को गुणा करते हैं बच्चों, तो ये गुणा करने पे आएगा आपका 74088। क्योंकि आपके सामने अगर मैं गुणा करूंगा तो काफ़ी समय लगेगा, तो आपका भी समय नुकसान जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब देखिए आपको पता है घन की भुजा, कोई भी क्यूब की भुजा क्या होती है, उसके आयतन का घन मूल, ठीक है। तो आयतन क्योंकि भाई इसी के बराबर है, जो घनाभ है उसी के बराबर है ना। तो मैंने क्या किया, पहले देखिए घन, ये घन का ही पहले आयतन लिख दूं, घन का आयतन बराबर, क्योंकि इसी के बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर दीजिए, 74088 इसी के बराबर हो गया। अब हमें भुजा निकालनी है, भुजा यानी कि साइड निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको हम वापस से घनमूल में ले लेंगे, ठीक है। इस संख्या को घनमूल, अगर इस संख्या का आप घनमूल निकालते हैं बच्चों, तो इसमें आप देखिए करने का क्या विधि है, इसको काटते चले जाइए, उस संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। और क्योंकि इसको याद नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो इसका आएगा आपका बच्चों 42 गुणे 42 गुणे 42, ठीक है। अगर 42 को 3 बार आप आपस में गुणा करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो हम क्योंकि ये घनमूल है तो एक संख्या बाहर निकाल सकते हैं नियम के हिसाब से, तो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। तो आपका जो उत्तर है बच्चों वो है ए उत्तर है, 42 सेंटीमीटर इसके घन की भुजा होगी, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को करना था। प्रश्न संख्या 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः, तो देखिए आपको अंश और हर जैसे मानना है, तो हमने x को अंश मान लिया और हर इसको y को मान लिया, ठीक है। अंश मतलब कि न्यूमरेटर और ये y ये आपका हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और x को हमने अंश मान लिया, y को हमने क्या माना, हर मान लिया। तो सवाल क्या कह रहा है कि क्रमशः एक घटाने पर नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। तो हमने क्या किया, एक घटा दिया भाई, ठीक है, x माइनस 1 बाई वाई माइनस 1, एक एक घटा दिया तो क्या भिन्न हो जाती है, 1/5 हो जाती है, ठीक है। क्लियर है ये। अब क्या है कि यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए, अब दूसरा कंडीशन देखिए, एक हमने जोड़ दिया, अंश और हर दोनों में एक एक जोड़ दिया, तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो वह भिन्न होगी, भिन्न मतलब ये हमें पता लगाना है कि x/y क्या होगा। अब देखिए दो समीकरण आपके सामने आ गए। कुछ बच्चे बोले थे सर कुछ समीकरण के सवाल कराइए, तो इसी को करा रहा हूँ। देखिए अब देखिए इसको 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम आपको पता होगा, ये वाली संख्या ऊपर जाएगी, ये वाली संख्या यहाँ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में लिख दूँ, नहीं तो डायरेक्ट करने पर कई बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे। ये 1 से गुणा होगा, ये गुणा कीजिए ब्रैकेट खोल के, 5x माइनस 5 बराबर y माइनस 1, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि y बराबर ले लीजिए, इसको मैं पलट के लिख देता हूँ, y माइनस 1 इजक्वल टू 5x माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं, कोई बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। और y बराबर क्या होगा 5x, जब -1 उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो प्लस में बदल गया तो -5 + 1 कितना होगा -4। तो y का हमें मान मिल गया 5x माइनस 4। अब आइए इस वाले में सेम वही करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जाके इधर गुणा करेगा और y इधर जाके गुणा करेगा, ठीक है। तो इसको हम कर रहे हैं 3x + 1, यहाँ डायरेक्ट मैं y + 1 लिख देता हूँ, क्योंकि 1 से गुणा करने पे वही संख्या हमें प्राप्त होगी। 3x + 3 बराबर y + 1, ठीक है। अब y बराबर देखिए फिर से मैं कर दे रहा हूँ, y बराबर क्या हो जाएगा 3x + 2, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसके मान को, y के मान को इसके बराबर हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बराबर करने पे क्या होगा
इसको पहले लिख ले रहा हूँ। अच्छा, इसी के लिए 3x प्लस 2 बराबर 5x माइनस 4। ठीक है, अब इसको पलट के लिखूँगा ताकि आपको समझ में आए, नहीं कन्फ्यूज़न होगा आपको। मैं दोनों चीज़ों को अगल बगल लिख दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये 3x को इधर ले आ रहा हूँ तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 5x माइनस 3x। 2 अपनी जगह रहेगा, जब 4 उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाने पे क्या होती है, संख्या जुड़ जाती है, तो प्लस 4। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 2x बराबर 6, और ये देखिए 2 जाके नीचे भाग होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 बराबर 3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आया, 3 उत्तर। तो x का देखिए मान आ गया आपका 3। ठीक है, अब बचा क्या, y कैसे निकालेंगे, हमें कुछ नहीं, हमें पता है y बराबर क्या दिया हुआ है, या इसी में डाल दीजिए 3x प्लस 2, तो हमें x का मान मिल गया है। तो 3 × 3 प्लस 2 कितना आया, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना आ गया, 11। तो वो भिन्न हमें देखिए x भी पता चल गया 3 और y भी हमें पता चल गया, तो भिन्न क्या है, भिन्न है आपका 3/11। तो भाई देखें किस ऑप्शन में 3/11 है, ये पहले ऑप्शन में बच्चों, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, ए 3/11। इस तरीके से बच्चों आएगा। थोड़ा सा देखिए हल्का लेंदी है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे, मैंने समझाने के लिए बताया, नहीं तो ये 2-3 लाइन में ही ये सॉल्व हो जाता है बच्चों प्रश्न। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, पिता की आयु। अब देखिए इस सवाल को कैसे करना है, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप PDF जो है आपने प्रिंट करा लिया होगा, उससे देखते जाइएगा। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना है। ठीक है, तो मैंने पिता मतलब फादर को हमने x मान लिया, और पुत्र मतलब सन को मैंने क्या मान लिया, जो s है उसको मान लिया मैंने y। ठीक है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कंडीशन ये कह रहा है कि जो पिता की आयु है वह पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो मतलब x बराबर 3y। ठीक है, x बराबर 3y हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, 12 साल बाद, याद रखिएगा बच्चों, इसमें अभी से मैं समझा दे रहा हूँ कुछ सवाल में, कि पूर्व अगर कहे कि 12 साल पूर्व, तब आप क्या करेंगे, घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, घटाएंगे, क्योंकि हम पास्ट में जा रहे हैं, उसके भूतकाल में जा रहे हैं। अगर आगे भविष्य काल की बात करें तो हमेशा क्या करना है, उसमें जोड़ देना जितने भी वर्ष की बात हो रही हो। ठीक है, तो इस सवाल को इसी तरह से हल करेंगे। अब देखिए 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो 12 वर्ष पश्चात, तो भाई 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी होगी, x प्लस 12, पुत्र की आयु का 2 गुना, तो पुत्र की आयु 12 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 12 की 2 गुनी हो जाएगी, तो हमने इसका 2 गुना कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसी को अब मैं ब्रैकेट खोल कर हल करने जा रहा हूँ, x प्लस 12 बराबर 2y प्लस 24। ठीक है, 2y प्लस 24। अब देखिए ये 12 उधर जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो हम 12 को उधर ले जा रहे हैं, ये कर ले रहे हैं x माइनस 2y को इधर ले आया मैं, और 24 माइनस 12, तो कितना आ गया ये। अब देखिए यहाँ x का मान मैं पहले भर दे रहा हूँ, x का मान कितना है, पहले से एक और जगह दिया था कि पिता जो है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो 3y यहाँ भर दे रहा हूँ x की जगह, 3y माइनस 2y बराबर 12। 3y में से 2y घटाइए तो क्या आया, y आया, y बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, अभी हमें क्या मिली है, सवाल क्या पूछ रहा है, दोनों की वर्तमान आयु, तो पुत्र की आयु मिल गई 12, तो पिता की आयु कितनी है, 3 गुनी है, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 3 से आप गुणा कर दीजिए, 3 × 12 कितना होगा आपका 36 ईयर। तो किस ऑप्शन में 36 और 12 है, तो ये मैं देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। तो इस तरह से देखिए जो आयु के प्रश्न होते हैं इस तरह से हल किए जाते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 7 देखें। प्रश्न 7 बच्चों कह रहे हैं, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो भाई एक वर्गाकार हमने छोटा सा मैदान बना लिया, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कर लिया हमने। उस वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आपको पता है भाई, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, चारों भुजाओं का जोड़ या 4 गुणे भुजा कर दिए, 4 इंटू साइड कर दीजिए। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, 4a या 4a कर दीजिए, 4x कर दीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है क्षेत्रफल या एरिया, क्षेत्रफल या एरिया इंग्लिश में कहें तो क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है उसका, साइड स्क्वायर, या मैंने साइड मान लिया a का वर्ग, वो कितना है 441 दिया हुआ है,
तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, इसको हम लोग स्क्वायर रूट में ले लेंगे। तो हमने स्क्वायर रूट में इसको ले लिया, ठीक है। तो आपको पता है ये 441 जो है वो है आपका 21 का, तो 21 गुणे 21 पहले मैं लिख दूं, फिर क्या हुआ 21 एक 12 में निकालिए, तो 21 का वर्ग जो है 441 है, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गई, भुजा मिल गई। तो परिमाप अभी हमने फॉर्मूला लिखा है ना 4 गुणे ए, ठीक है। तो इसी में हम क्या करेंगे 4 गुणे 21 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका 84 मीटर। यही इसका उत्तर है बच्चों। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। तो काफ़ी आसान प्रश्न था, बस आपको वर्गमूल ये सब आने चाहिए थे बच्चों। अब प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे पढ़ने वाला क्वेश्चन है, तो कोई भी मैं परिमेय संख्या रचना नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 2/3, ठीक है। तो इसके समतुल्य कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, क्या करेंगे हम, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से, अब देखिए 2/3 है, तो इसको हम मान लीजिए हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, तो कितना हो जाएगा 4/6। फिर हमने इसी संख्या मान लीजिए 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, ठीक है। इसी तरह से अगर हम संख्याओं से गुणा करते जाएं और उन्हीं से, ये क्यों समतुल्य हैं, क्यों इसके बराबर है, कैसे बराबर, आप 3 से भाग दीजिए, दो ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे या तो सेम संख्या से गुणा कीजिए, ऊपर नीचे सेम संख्या से भाग कीजिए, तो संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता है, संख्या वैसे ही रहती है। यही समतुल्य का नियम है। तो कितनी संख्या, अनंत संख्याएं, अनंत संख्याओं से हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, 8 का आंसर होगा ए। क्यों होगा ये मैंने आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया है। अब आइए प्रश्न नंबर 9 को देखें। 400 रुपये का यह मान लीजिए मूलधन, या इसको कहें प्रिंसिपल, पी जो है क्या है 400 है, का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर दे दिया है या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है आपका 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, समय दे दिया है टी, समय दे दिया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है बच्चों। तो आपको पता है कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, A = P × 1 + R/100 टू द पावर टी। बच्चों इस सवाल में कई बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन काफ़ी आसान है, बस इसको आप हल करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए सब चीज़ें दी हुई हैं, बस हमें इसमें डालना होगा, ठीक है। तो मूलधन कितना हो गया 400 + 1 + R कितना है, दर कितना है 10/100, और वर्ष कितना है 2 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 से 0 काट दीजिए, कितना बचा 1/10, इसको मैं अलग से यहाँ हल कर दे रहा हूँ। 1 + 1/10 को कैसे हल करेंगे, एलसीएम लीजिए, ठीक है। 10 + 1 कितना आ गया 11/10। ये देखिए जो इतनी बड़ी चीज़ थी वो 11/10 आ गया, तो यहाँ लिख देता हूँ 400 गुणे 11/10 का वर्ग, वर्ग मतलब इसको हमें 2 बार खुद से गुणा करना है, तो मैंने 2 बार गुणा कर दिया, 0 से 0, 0 से 0 काटा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, आपका 484, कितना आ गया 484। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है। CI बराबर होता है बच्चों मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन आपका है 484 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मूलधन कितना है 400, तो घटा दीजिए, कितना उत्तर आया इसका 84। तो 84 भाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका इसलिए सही है, ठीक है। आपको पता चला उत्तर कैसे आएगा इसका। अगर कोई प्रश्न में किसी में भी दिक्कत हो आप कमेंट में कीजिएगा बच्चों, मैं बताऊंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है अभी भी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट के लिए मुझे एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। आज मैं 10वीं तक सॉल्व करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये जो है कह रहा है एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या में प्रतिवर्ष दर दे दिया पहले ही से 5% की दर से वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या इसको भी P मान के चलिए, यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 20,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे बच्चों कि टोटल पूछ रहा है जनसंख्या होगी, तो हम यहाँ पे यही अमाउंट वाला ही पूरा निकालने होगा, कुल कितनी जनसंख्या होगी, तो यही फॉर्मूला हम करेंगे P × 1 + R/100 टू द पावर T।
तो जनसंख्या कितनी है वर्तमान 20,000, 1 प्लस दर कितना है 5/100, समय कितना है 2। बस इसे आपको हल करना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अलग से हल कर देता हूँ। आपने एलसीएम लिया तो कितना आया 100 प्लस 5 कितना आया 105। देखिए इतना नहीं करना है, सॉरी, इसको छोटा कर देते हैं पहले। 5 एकम 5 20 कितना आ गया 20। अब ये 1 प्लस 1/20 हो गया, इसको हल कीजिए कितना होगा 20 प्लस 1/20 कितना आ गया 21/20। कितना आ गया 21/20। अब यहाँ पे हम 21/20 को भर देंगे। 20,000 ब्रैकेट खुलता है तो गुणा होता है, ये वर्ग ऑलरेडी से कितना आया 21/20। तो क्या करेंगे 21/20 गुणे 21/20। अब इसको काट दीजिए 0 0 0 0, फिर से 2 से काटिए 2 × 2, यहाँ आया 100, फिर 2 से काटिए 2 × 2, ये आया 50। ठीक है, अब 50 गुणे 21 कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा बच्चों 22,050 22,050। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है बच्चों। ठीक है, ये देखिए किस तरह से हल हुआ ये सवाल पॉपुलेशन का, जनसंख्या का। काफ़ी आसान था बच्चों। अब वीडियो लंबा हो गया है, आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।